ये ट्रेन जो है इसका कभी आपने देखा जहाँ से वो कांटा बदलता है, ट्रेन बदलती, तो उसकी जो लाइन होती है ब्रीक सी, छुरी की जितनी ब्रीक होती है। अब बाजार बंदा कहता है क्या मामूली सी बात है, मामूली सी है इतनी सी, लेकिन आप देखते हैं कि फिर रास्ते अलग हो जाते हैं, है जी। वो मामूली सा जो है ना पूरा फिर जो है वो मोड़ काट जाएगा, फिर अलग हो जाएगा, लाइन ही तब्दील हो जाएगी। बज़ाहिर शुरू में मामूली सी। तो अल्लाह ताला ने जब ज़िना से रोका ना जी, ये नहीं फरमाया कि ज़िना ना करो, बल्कि क्या फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। और जो करीब जाने की पहली चीज़ थी उससे रोका, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मेरे महबूब ईमान वालों से फरमा दीजिए कि निगाहें झुका लो, क्योंकि यहाँ से काम शुरू होना है ना, स्टार्ट होना है। अब बज़ाहिर छोटी सी चीज़ है, ठीक है ना, किसी गैर महरम पे नज़र पड़ गई, देख लिया, कर लिया, बज़ाहिर छोटी सी चीज़ है, नज़र आती है छोटी सी, क्या हुआ जी, देख ही लिया जी, फिर क्या हुआ, लेकिन ये वो उस कांटे की तरह है, हैं जी। और फिर होगा क्या कि दिल में कांटा चुभेगा, और एक बदनज़री का असर जो है ना वो तकरीबन कहते 3 दिन तक दिल पे रहता है। अब देखो, पहले एक को देखा, उसको महबूबा बनाया, फिर उसको साथ जनाब ख़यालात में चूमा चाटी लगा रहा, फिर ज़िना करता रहा, फिर उसके बाद कोई और देख ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका मिजाज बन गया। अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है हम जानते हैं, और जो तुम घड़ते हो, मा तस्नाऊन, घड़ते हो। अब सनत तो मैंने है कोई चीज़ बनाना, और यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ये जो गैर महरम को देख के तुम अंदर से घड़ रहे हो ना, ये मैं जानता हूँ। और वो घड़ क्या रहे हैं, यही तो घड़ रहे हैं, उसको महबूबा बना लिया, उसको चूम रहे हैं, ये घड़ रहे हैं ना, हाँ जी। फिर उसके साथ ज़िना कर रहे हैं, फिर उसके ख़यालात को पका रहे हैं, तो ये करते करते फिर एक पुख्ता तनावर दरख्त बन जाएगा जो फिर काटा नहीं जाएगा, मिजाज बन गया। और जिनका ये मिजाज बन गया, फिर उम्र भर ही उनसे ये गुनाह नहीं छूटा, उम्र भर लगे हुए हैं, मस्जिद में, मदरसे में, बाज़ार में, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन पे, इतने मुक़द्दस सफ़र के ऊपर वहाँ जाकर भी ये करतूत नहीं छोड़े, लगे हुए, बूढ़े हो गए, ज़िना के काबिल भी नहीं हैं, हैं जी, लेकिन वो देख रहे हैं। वहाँ शादी आलों में देखें आप, इसी तरह माल हैं, बड़े बड़े पैकेजेस माल, कहीं चले गए तो वहाँ पर वो देख रहे हैं औरतों को। मुझे बड़ा एक मरतबा दुख हुआ कि एक आर्टिकल एक ने लिखा हुआ था, लेडीज़ ने, उसने कहा बहैसियत लेडीज़ में ये बात कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें बाबे घूरते हैं, नौजवान हमें कम देखते हैं, ये जो बड़ी उम्र के हैं ना 50 साल से ऊपर के, ये ज़्यादा हमें देखते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई फिर, लेकिन जब देखा कि अच्छा बात उसने बिल्कुल ठीक की है, ये बचपन से जो आदत बनी है हमने इसको रोका ही नहीं है, करते करते अब इतनी पुख्ता हो गई है ये आदत, और ये गुनाह कबीरा है, और ये वो गुनाह है जिससे इंसान के आमाल की सारी नूरानियत निकल जाती है, फ़र्क है बस वो एक गिनती में तो आ जाएगा कि इसने नमाज़ पढ़ी है, लेकिन नमाज की जो रूहानियत है, जो नूर है, सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, कुरान पाक में फरमाया ना, हज़रात सहाबा किराम की पेशानियों से, चेहरे से इबादत का नूर टपकता है, तो वो नूर नहीं ज़ाहिर होगा, नूर नहीं ज़ाहिर होगा, चेहरे के ऊपर वो कैफियत नहीं होगी। अब ये अहले नज़र इन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, आम बंदा नहीं समझता। जब आप अपने अंदर ये एक रूहानी कैफियत पैदा करेंगे, किसी सही अल्लाह वाले से मिलेंगे तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि ख़ुद वो आपको सीने से लगाएगा, आपके सीने से लगेगा, और आप रूटीन में भी सलाम लेंगे 8-10 बंदों में तो आपके ऊपर वो टिक करेगा आकर, हाँ जी आप कहाँ से हैं जी, आप कौन हैं, उससे पूछा जाएगा। इसलिए कि आपके अंदर वो जो एक रूहानी कैफियत है, चूँकि वो एक रूहानी आदमी है तो उसके साथ वो जो कैफियत जुड़ी है तो फ़ौरन उसका असर पड़ेगा, वो किसी न किसी तरह, क्योंकि जिन्स की तरफ माइल होती है, हाँ जी, जैसी जिन्स हो ना वो जिन्स की तरफ माइल हो जाती है। शादी ब्याह के मौके पे आप देखेंगे बूढ़े एक तरफ बैठे हैं, नौजवान एक तरफ बैठे हैं, उनको इकट्ठा नहीं किसी ने किया, ये जिन्स है जिसने जिन्स को खींच लिया अपनी तरफ। औरतों का टोला एक तरफ है, मर्दों का एक तरफ है, बच्चों का एक तरफ है, बूढ़ों का एक तरफ है, नौजवानों का एक तरफ है, लफंगे तड़ंगे जो है ना वो एक टेबल पे बैठे हैं, हू हा शोर शराबा कर रहे हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? ये उनको किसी ने इकट्ठा किया? उधर बंदा था सोटी लेके फिरता जो उनको अलग-अलग कर रहा था, हैं जी, क्यों हुए? जिन्स ने जिन्स की तरफ खींचा है। तो जब आप अंदर से पाकीज़ा बनेंगे तो पाकीज़ा लोगों के साथ आप खुद ब खुद जुड़ेंगे, समझ आई ना बात? तो ये बदनज़री जो है ये हमारी इबादत का सारा नूर ज़ाया कर देता है, समझ गए कि नहीं? तो इत्तफ़ाक़न नज़र पड़ गई, आपने नज़र बचा ली,
इधर सब देख लिया, इधर देखा, नीचे देख लिया, यानी अपनी नज़र की हिफाजत कर ली, ठीक है ना। तो उस पर तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान के दिल में ईमान की मिठास पैदा फरमाते हैं जिसने नज़र बचा ली, जिसने जान लड़ाई उसी ने जान बचाई। समझ आई कि अब तो नज़रें लड़ा, तो नज़र बचाने का जो मामला था वो तो ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ तो नज़रें लड़ाते फिरते हैं, और ऊपर से जो ये जो हमारे हाथों में एंड्रॉयड आ गया है जी। और मैं अक्सर कहा करता हूँ ये हमारा सूफ़ी तबका, नेक तबका ज़्यादा इसकी वजह से गुनाहों में मुब्तला हुआ। इसकी वजह से बैठे हैं फेसबुक पे माइयाँ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जी, ख़बरें सुन रहे हैं, औरत से आवाज़ सुन रहे हैं, चल रहा है सिलसिला, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ब्रेक नहीं, सब कुछ आ रहा है बीच में। अब लगे हुए हैं वहाँ पर, कोई रोकने वाला भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है। पहले तो होता था ना वो सिनेमा की तस्वीरें, पोस्टर लगे हुए होते थे। अब को दाढ़ी वाला उधर साइकिल पे जाए, जाके देखना शुरू करे, मौलवी जी या करो जी कितने खलोते हो तुसी, थोड़े पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, कोई यानू हथ मारो। अब ज़ाहिर कोई रोकेगा, कोई शर्म दिलाएगा हैं। अब जब से ये आ गया अब कौन रोकेगा। अब दरवाज़ा बंद, बैठे हज़रत साहब जनाब लगे हुए हैं रात तक, सारा जनाब गंद खाना देख रहे हैं। तो फिर इबादत का नूर कहाँ से रहेगा, कहाँ पर रहेगा। इबादत का नूर तो नहीं आएगा चेहरे पर। और नूर वो एक कैफ़ियत है, मैंने आपको पहले भी बार बार अर्ज़ किया, इसका रंग सफ़ेद से काले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक अलहदा कैफ़ियत है। देखो सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला था, तो उनके चेहरे पर वो कैफ़ियत थी, वो नूरानियत थी। समझ आई ना बात, इसका गोरे काले से ताल्लुक़ नहीं है, ये एक अलहदा कैफ़ियत है जो अहले नज़र को नज़र आती है, हर बंदे को नज़र नहीं आएगी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वह मशहूर वाक़या, एक आदमी बदनज़री करके आया, तो आपने क्या फ़रमाया, कुछ लोग बदनज़री करके आए और फिर हमारी मजलिस में भी आके बैठे, हालांकि उनकी आंखें गवाही दे रही हैं कि वो ज़िना करके आई हैं। तो आंखों का ज़िना देखना, कानों का ज़िना उसकी बातें सुनना, ज़ुबान का ज़िना उससे गुफ्तगू करना, हाथ का ज़िना उसको छूना, जी पाँव का ज़िना उसकी तरफ चल कर जाना। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसके बाद शर्मगाह तो है, या उसकी तस्दीक करेगी या तकज़ीब करेगी, ये तो आखिरी हाल रह गया। तो ज़िना से अल्लाह ताला ने जब रोका है तो यही फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीची कर लो। और दूसरा फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, जो चीज़ें उसके करीब ले जाने वाली उन सब से पीछे हट जाओ, फिर तुम पाक दामन रहोगे, वरना पाँव फिसल जाएगा। हैं जी, बारिश के अंदर आदमी जब चलता है तो पाँव फिसल जाता है, जितना मर्ज़ी हो, तो मैं पाँव फिसल जाएगा अगर तुमने उसके जो करीब होने की चीज़ें हैं, तो फिर पाँव फिसलेगा। इसी तरह मौसीकी जो सुनते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया, जहाँ गाना बजाना होगा वहाँ ज़िना होगा। और उसकी मिसाल सीधी सी है कि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी। अब आदमी दूर से देखे जी धुआं, कोई कहे जी धुआं ही है जी, आगे कोई नहीं, तो आप इस पर इक्तफ़ा कर लेंगे कि आपके कमरा है आपका, तो वहाँ से धुआं निकल रहा है, आप कहे जी धुआं ही है बस, इसका मतलब ये कि आग है नीचे। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे, जहाँ गाना बजाना होगा वहाँ ज़िना होगा। ये दोनों चीज़ों को आपने लाज़िम मलज़ूम कर दिया। अब गाने सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर जब गाने सुनेंगे तो ज़िना का मिजाज बनेगा। तो इसलिए कुरान करीम ने हमें ज़िना से रोका है, उसके करीब करने वाली जो चीज़ें हैं उनसे रोका है। तो आज के दौर का ये सबसे बड़ा गुनाह है, और जिससे अहले इल्म हज़रात भी बहुत कम बचते हैं जी, जो दीनी मजालस से जुड़े हुए हैं बहुत कम बचते हैं। वो समझते हैं कि शायद कोई बात नहीं, बस सिर्फ नमाज रोज़ा इबादत है और ये चीज़ें सब चलती हैं। भाई ये तभी बचेगा नमाज रोज़ा जब इन सुराखों को बंद करोगे। एक ऐसा बर्तन जिसमें 5-7 सुराख हैं, आप उसमें पानी डालें, वो कभी भी नहीं भरेगा। तो हमारा दिल जो है ये बर्तन है, इसके अंदर इबादत का नूर जमा होना है। अब जमा तभी होगा जब आप सुराख बंद करेंगे। अब सुराख तो बंद नहीं करते, तो फिर जमा कैसे होगा। अब चूँकि हमें इजाज़त नहीं इस चीज़ की, वरना बहुत से लोग आप देखेंगे नमाजी हैं ऐसा, लेकिन चेहरे पे ऐसे जैसे फिटकार पड़ी हुई होती है। क्यों है? गुनाहों से नहीं बचते। नहूसत पड़ी है गुनाहों के चेहरे पर, बदनज़री की नहूसत पड़ी है, नज़र आती है साफ उनके ऊपर। समझ आई ना बात। तो ये बदनज़री से अपने आप को, और ये हिम्मत करें, हिम्मत करें इसकी। जब कोशिश करेंगे ना तो फिर इसके अंदर देखना कितनी राहत है। शैतान तो ये कहेगा कि देखने में राहत है जी, एक मरतबा जी भर के देख लो, हैं जी। आपकी उम्र 20 साल, 50 साल, 70 साल जितनी भी हो गई है, 50 साल तक तो जी भरा नहीं, अब एक मरतबा देखने से भर जाएगा।
अच्छा बताएं मुझे, क्यों जी? भाई जितनी भी आपकी उम्र है जी, 20 से तो तकरीबन सभी ऊपर हैं या 20 के करीब हैं। अब इतनी उम्र में तो जी नहीं भरा, 50 साल 30 साल में, अब एक मरतबा देखने से भरेगा? नहीं भरेगा। तो ये शैतान का एक चक्कर है, जाल है। एक मरतबा अच्छी तरह देख लो फिर दिल भर जाए, नहीं। तो बदनज़री, इससे बचाएं अपने आप को। ये इबादत के नूर को ख़त्म करके रख देता है। ठीक है, गिनती में रहेंगी नमाज़ें, गिनती में रहेगा सब कुछ, लेकिन जो अंदर नूरानियत है वो कैफियत पैदा नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं रूहानी कैफियत दिल में पैदा हों तो फिर गुनाहों को छोड़ें, और गुनाहों में सबसे पहले ये बदनज़री छोड़ें। अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, इसके ऊपर नज़र रखें, मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं बदनज़री में मुब्तला तो नहीं हो गया। शैतान चूँकि बड़ा यार है और बड़ा चालाक है, हर इंसान को उसके रूप में आके गुमराह करता है। डॉक्टर को डॉक्टर के रूप में, मौलवी को मौलवी के रूप में, ज़मींदार को ज़मींदार के रूप में, और इसी तरह सरमायादार को सरमायादार के रूप में। बड़े अजीब अजीब तरीके से वो गुमराह करता है। मौलवी को नेकी के रूप में ला के वो गुमराही की तरफ ले जाएगा। हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात। हाँ जी, जाओ जी नमाज माफ़ है जी। हाँ जी, फ़ौरन नज़र किधर गई कि नमाज तो हुजूर को माफ़ ना हुई, मैं कौन हूँ भाई? आपके पाँव मुबारक घिसड़ते जा रहे हैं और आप नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। हैं जी, और हमारे जैसा कोई नालायक होता था, वो देखा जी अब तो ऊपर से आवाज़ आ गई है माफ़ है, चलो जाओ जी। दिल दियाँ नमाज़ां, रोटियाँ मुँह दियाँ खाओ, नमाज़ां दिल दियाँ, शाबाश। बड़ी समझ आती है हमें इन चीज़ों की, ये बड़ी पहुँची हस्ती है। जो तो आवाज़ आई, बदरिया जो आवाज़ आई, नमाज माँ, मैं आप सुनी, दलीलें देने वाले आप सुनी, ये रिकॉर्डिंग हो गई जी। तो भाई जो एक असूल है, जो कानून है, आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? तो आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वत, शैतान है मेरे नाने को नमाज माफ़ ना, मुझे कैसे हो गई? तो उसने जाते जाते अगला तीर चला दिया, अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, वरना मैंने बड़ों बड़ों को पटक दिया है। कहने लगे देखो दूसरा तीर चलाया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया। समझ आई कि नहीं? मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया, ये उसका फ़ज़ल है। इल्ला मा रहिमा रब्बी, जिस पे वो रहम करे, फ़ज़ल करे, बस। तो इसलिए शैतान के बड़े चक्कर है। दीनदारों को दीनदारों के रूप में आके पटड़ी से उतारता है। वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी दीनदारी में गुजर रही है, मैं बड़ा नेक मजलिसों में जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी का मुरीद हूँ, फ़लाँ हूँ। वो इन गलत फहमियों में चला फिरता है, जबकि शैतान ने उसका खाता सारा क्लियर किया हुआ है, पीछे से फारग किया हुआ है उसको। इसलिए मैं कहता हूँ रमज़ान के बाद, हज उम्रे के बाद ख़ास अपने ऊपर नज़र रखें। इस बेईमान ने आकर इतना ज़्यादा उसको गुनाहों में, इन चीज़ों में लगाना है कि जो रमज़ान में आपने इबादत और उसकी कैफियत आपके दिल में जमा हुई हैं, उसकी कोशिश है सारी की सारी ख़त्म हो जाए, सारी। और जो जितना दीन में लगने की कोशिश करे, उतना ही उसके ऊपर ज़्यादा हमला आवर है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो पहले दिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए, अक्सर उसकी जूती उठाई जाएगी, अक्सर आप देखेंगे हैं, क्योंकि वो आया ही पहले फड़ा दड़ा था जी, धक्कम मुक्कम करके उसको लेके आए थे, ऊपर से उसकी जूती उठाएगी। उन्हें कहा जी मेरे तो प्यो दी भी तौबा, जो मैं हुण मसीते पड़ गया था हैं, वो तो इसी पे गया, चलो जी। और जब पक्का होगा तो ज़ाहिर वो कहेगा यार एक जूती के 1000 जूती भी उठाई जाए तो कौन सी बात है। तो इसलिए इसके अपने अपने रूप हैं हर बंदे को गुमराह करने के। तो बहरहाल बात चूँकि चली है बदनज़री के ऊपर, तो इसलिए बदनज़री से अपने आप को बचाएं, चाहे मोबाइल के ज़रिए हो, अखबारात के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, या बाज़ार में, मस्जिद में, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, और इसी तरह एयर होस्टेस होती हैं जो हैं जी बस के अंदर या वो जहाज़ के अंदर। हज़रत शाह की मख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे, ये फ़ज़ाई मासियाँ हैं, फ़ज़ाई मासियाँ, ये घरेलू मासियाँ होती हैं ना, ये फ़ज़ाई मासियाँ इनसे भी नज़र को बचाना है। वहाँ देखा कि हराम बांधे हुए हैं और उसको आंखें फाड़ फाड़, बाजी जी अले आइयो जी ज़रा, क्या बाजी जी, खुदा का खौफ करो। तो जी एक हाजी साहब ऐसे ही बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा उसको चकोला लगा तो उसकी गोद में गिर गए, वो गिर गई बेचारी जी, अपना बैलेंस ना रख सकी। तो साथ वाला कहते तुझे इधर नहीं बह जाते हाजी साहब, मैं इधर बहना हैं। ये तो हमारा हाल है। तो बहरहाल अपनी नज़रों की हिफाजत करें, और वहाँ पर फिर हरमैन शरीफैन में अल्लाह ताला ले जाएँ, आप यहीं से अपनी नज़रों की हिफाजत करें। वो मौलाना यार साहब जो जंग वाले ना, वो फरमाया करते थे, मुझे अभी भी उनका जुमला याद है, बचपन से सुना हुआ, बचपन से। वो कहते थे हज तो छत है, दीवारें बना ली हैं जिसके ऊपर छत रखनी है, ये उनका जुमला है जी।
तो अब देखो दीवारें यही हैं, ये यहाँ से बनानी है। अब बदनज़री की आदत पड़ी हुई है, वहाँ जनाब देख रहे हैं ये ईरान की है, ये तुरान की है, ये फ़लान की है, इंडोनेशिया की है, फ़लाना मॉडल चेक कर रहे हैं सारे बैठे याद करने गए हैं। समझ आई बात कि नहीं? मुझे अच्छी तरह याद है कुछ हाजी साहबान अरब वाला के थे, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं यार ये मोटियाँ मोटियाँ माइयाँ पाकिस्तान दी हैं, ऐ फलानी है। तो कुछ ख़वातीन थी, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा हया नूं हथ मारो, तुम हज करना आए हैं, तो शर्म हया ही है नहीं, समझ आई? लेकिन लगे हुए हैं वहाँ पर हैं जी। तो बहरहाल बदनज़री की जब इंसान को आदत पड़ जाए, ना फिर वो खाना काबा देखता है, ना रोज़ा रसूल देखता है, ना फिर वो बाज़ार देखता है, ना फिर वो कोई जगह नहीं देखता, ये एक ऐसा गुनाह है। और ना फिर वो अपने उम्र का हिस्सा देखता है कि मैं किस उम्र में पहुँच गया हूँ, हैं जी। बूढ़े भी हो गए हैं लेकिन वो बदनज़री नहीं छोड़ते। तो ये गुनाह कबीरा है और इससे ममानत है। तो इसलिए इसकी मशक करें अभी से। एक मरतबा गिरोगे, 2 मरतबा फिसलोगे, 4, आखिर एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको इस गुनाह से बचा लेंगे। तो फिर इबादत का नूर देखना, उसकी कैफियत आप दिलों में महसूस करेंगे।